नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करते हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी जैसे कि अब नाम से ही विदित हो रहा है, समान अंतर है जिन श्रेणियों में या जिन श्रृंखलाओं में एक समान अंतर है, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे वो घटते क्रम में हो। पहले हमें बढ़ते क्रम का उदाहरण दिया गया है बुक में। क्या कहा है? रीना है, उसने एक पद के लिए आवेदन किया है, उसको 8,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। 1 वर्ष के बाद सबके वेतन में वृद्धि होती है, सेम रीना के वेतन में भी वृद्धि हुई और वो हुई 500 रुपये। तो पहले साल में जो वेतन मिला उसको, अब वो 8,000 रुपये मिला। दूसरे साल में जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा उसको 8500 रुपये, 500 रुपये बढ़ जाएंगे। और तीसरे वर्ष में जो मिलेगा वो 9,000 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से ये बढ़ता क्रम चला गया। अब आता है दूसरा उदाहरण। एक सीढ़ी दी गई है, सामने आकृति बना रखी है। इसमें बोला गया है कि जो सबसे नीचे वाला डंडा है वो सबसे लंबा है और उसका 45 सेंटीमीटर की लंबाई है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं 2-2 सेंटीमीटर में डंडों में घटती चली जाती हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा घटता क्रम और एक समान अंतर से घट रहा है। तो इस तरह की जो श्रृंखलाएं मिलती हैं हमें गणित में, उसको गणितीय भाषा में हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बताता है, ये कह रहा है कि दी हुई स्थितियों को संख्याओं की सूची में लगाइए। और जो इस तरह से हमें क्रम प्राप्त होता है संख्याओं का, उसको हम मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं एपी सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप पढ़ते हैं हम, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये होगा। तो पहला जो किराया लिया है हमने टैक्सी का, वो है दिया है हमने 15 रुपये। उसके बाद जो भी दूरी तय की उसमें 8 जोड़ देंगे तो 23 रुपये। इसी तरह से इसमें 8 जोड़ेंगे 31 रुपये। ऐसे किराया बढ़ता चला जाएगा और एक निश्चित क्रम से बढ़ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे? हाँ, यह एक एपी है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अब बेलन में उपस्थित हवा होगी V, वॉल्यूम जो होता है वो होगा उसमें हवा की मात्रा। अब वो क्या करता है, एक बार में 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको ऐसे घटाएंगे तो नई संख्या, ये पहली बार की संख्या होगी, दूसरे बार की संख्या हमें प्राप्त होगी कुछ ऐसे। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम तो V, फिर 3V/4, 3/4 स्क्वायर V। इस तरह से एक निश्चित क्रम नहीं आया, एक निश्चित अंतर नहीं आया इन संख्याओं में। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, यह एक एपी नहीं है। थर्ड पार्ट रीड करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई पर 150 रुपये है। उसके बाद प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपये बढ़ती चली जाती है। यानी कि क्या कहा, पहले में उसने 150 लगाए, दूसरा खोदेगा तो अगला 1 किलोमीटर और खोदेगा 200 रुपये हो गए, उससे अगला खोदेगा 250 रुपये हो गए, उससे अगला खोदेगा 300 रुपये। इस तरह से यानी कि एक निश्चित बढ़ोतरी हो रखी है 50-50 रुपये की। तो ये क्या होगा? हाँ, यह एक एपी है। इस तरह से करेंगे हम। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर इसी के। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की वार्षिक 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब मूलधन मेरा कितना, मिश्र धन कितना है? 10,000 रुपये।
चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 1+8/100, पहले वर्ष का हो गया। अगले वर्ष का हो जाएगा 10,000, 1+8/²। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, एक निश्चित क्रम प्राप्त नहीं हुआ कि एक निश्चित रूप से या एक फिक्स संख्या जो है वो बढ़ रही है। पहले में 1 आया, फिर स्क्वायर आएगा, फिर थर्ड नंबर पे 3 आ जाएगा। इस तरह से नहीं, यह एक एपी नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो हमें क्या दे रखा है, ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। डी क्या होता है, ए क्या होता है, ए होती है प्रथम टर्म, प्रथम पद, और डी माना जाता है हमारा सार्व अंतर, हिंदी में बोले तो। इंग्लिश में बोले तो कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस। तो प्रथम 4 पद लिखने हैं। टी एन की वैल्यू हो गई हमारी a+n-1 इंटू डी, टी एन पद। तो n की वैल्यू बदलती चली जाएंगी, a1, a2, a3 ऐसे पद निकलते आ जाएंगे, यानी कि टी एन दोबारा से लिख लेते हैं a+n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10 दे रखी है, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 4 पद प्राप्त करने हैं। तो ऐसे हो जाएगी एन की वैल्यू। व्हेन एन इक्वल टू 1, T1 यानी कि टर्म फर्स्ट क्या आएगी, 10 + 1 - 1 इंटू 10, आंसर आया 10। एन की वैल्यू 2, T2, 10 + 2 - 1 इंटू 10 यानी कि 10 + 10, आंसर बना 20। इसी तरह से T3 निकालेंगे, 10 + 3 - 1 इंटू 10, 10 + 2 इंटू 10, 10 + 20, आंसर मिला 30। अब n की वैल्यू 4 और वह आंसर आ गया T4 की बारी आ गई। 10 + 4 - 1 इंटू 10, 10 + 4 - 1 3 इंटू 10, 10 + 30, आंसर बना 40। इस तरह से एपी के प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 10, 20, 30, 40। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट करते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है -2, डी की वैल्यू दी हुई है 0। टी एन बार बार रिपीट करेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा। टी एन होता है a1 + n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू रहेंगी 1, 2, 3, 4। T1 -2 + 1 - 1 इंटू 0, -2। एन की वैल्यू 2, T2 -2 + 2 - 1 इंटू 0, फिर से -2। एन की वैल्यू 3, T3
-2 प्लस 3 - 1 इंटू 0, आंसर -2। T4 -2 प्लस 4 - 1 इंटू 0, आंसर -2। AP के प्रथम 4 पद -2 -2 -2 -2 होंगे। इस तरह से बाकी बचे हुए पार्ट्स करने हैं इसके। नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, कल कर दूंगी बेटा। आज इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।